नमस्कार, राम राम। मैं आचार्य कुलदीप। कई बार इस विषय पर डिस्कशन हो चुका है, लेकिन पुनः बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। वो है संतति का, संतान का, पुत्र का, पुत्री का। क्योंकि जैसे व्यक्ति पढ़ाई करता है तो पढ़ाई के बाद पहली प्राथमिकता होती है जॉब, व्यापार, धन की आय होना, धन का आना, धन की इनकम। ये जातक की पहली प्राथमिकता होती है। विद्या विनय देती है, नो डाउट, लेकिन विद्या धन भी देती है। इसलिए विद्या का अर्जन भी किया जाता है, क्योंकि बिना धन के कोई कर्म नहीं हो सकता, कोई कार्य, यहां तक कि धर्म भी बिना धन के नहीं हो सकता। तो जिस प्रकार विद्या का परिणाम है विनय देना, धन देना, ज्ञान देना और बहुत कुछ प्रदान करना, ठीक उसी प्रकार विवाह का तत्काल परिणाम है संतान। पढ़ाई के बाद क्या प्लानिंग करते हैं क्या आप कि मैंने पढ़ाई कर ली, मेरा ग्रेजुएशन हो गया, अब मैं 5 साल का गैप करूंगा और मेंटल प्रिपेयर होऊंगा, उसके बाद जॉब करूंगा? नहीं, तत्काल पढ़ाई के बाद आप जॉब के लिए, व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए, या जो भी आपका अपना घर का कार्य है, उस कार्य के बारे में आप सोचने लगते हैं, मनन करने लगते हैं कि मुझे ये कार्य करना चाहिए, ये कार्य करूंगा तो मुझे प्रगति होगी, ये कार्य करूंगा तो मेरी उन्नति होगी। ठीक उसी प्रकार विवाह के बाद अगर फैमिली प्लानिंग के लिए, संतान प्लानिंग के लिए अगर आप गैपिंग करते हैं तो निश्चित मानिए आप बहुत बड़े धोखे में हैं, बहुत बड़े धोखे में। आपके साथ इतना बड़ा धोखा हो सकता है कि कई बार स्थितियां ये होती हैं कि विवाह हो गया, 20 साल विवाह के हो गए, लेकिन संतान का सुख नहीं मिला, पुत्र और पुत्री का सुख नहीं मिला, 2 के 2 ही बने रहे, तीसरा आया ही नहीं। क्योंकि कुछ चीजों की प्लानिंग तत्काल होती है। विवाह के समय, विवाह के वर्ष स्थितियां इतनी श्रेष्ठ होती हैं जातक कि उस समय अगर वो सोच ले कि मुझे राम के जैसी संतान चाहिए, कृष्ण के जैसी संतान चाहिए, या जिसको भी आप श्रेष्ठ मानते हैं उसके जैसी संतति हमें चाहिए, तो निश्चित मानिए उस संतति आपको प्राप्त हो सकती है। क्योंकि उस साल विवाह के वर्ष आपके ग्रह बड़े पॉजिटिव होते हैं, बड़े सकारात्मक होते हैं। इसलिए विवाह हो चुका है तो बिना किसी गैपिंग के, बिना समय खर्च किए आप संतान के बारे में सोचें, परिवार के बारे में सोचें, और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी फैमिली प्लानिंग का पैकेज मत निर्धारित करिए, उसको कर लीजिए। पैकेज निर्धारित करेंगे, प्लानिंग करेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे, बहुत देर हो जाएगी और फिर एक बड़ा सुंदर सा गीत है, कहीं देर ना हो जाए, देर हो ही जाएगी और स्थितियां बड़ी खराब रहती हैं। इसलिए ये मन में भाव मत लाइए कि जब हम सेटल हो जाएंगे, हमारी व्यवस्थाएं बड़ी अच्छी हो जाएंगी, बहुत कुछ श्रेष्ठ हो जाएगा, उसके बाद हम विवाह के बारे में सोचेंगे, संतान के बारे में सोचेंगे। कभी भी कोई भी व्यक्ति आज तक लगभग ऐसा सेटल नहीं हुआ कि उसको दोबारा सेटल होने की आवश्यकता ना पड़ी हो, उसको दोबारा कर्म करने की आवश्यकता ना पड़ी हो। प्रत्येक सुबह, प्रत्येक दिन प्रत्येक व्यक्ति के लिए नूतन होता है और उसे कर्म करना पड़ता है। इसलिए आप इस बात को बहुत हल्के मत लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर कुंडलियां श्रापित होती हैं, कुंडलियों में गुरु पंचम भाव, पंचमेश पंचम भाव का जो स्वामी है, अगर किसी कारण से पाप ग्रहों के प्रभाव में आ जाता है, क्रूर ग्रहों के प्रभाव में आ जाता है, शुभ ग्रह की दृष्टि वहां पर नहीं पहुंच पाती, पंचम और पंचमेश में, तो ऐसे लोग संतति से कई बार दूर होते हैं, कई बार विलग होते हैं, कई बार अलग होते हैं। तो इसलिए बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। विवाह हो चुका है, तत्काल फैमिली प्लानिंग करिए,
तत्काल सोचिए, संभवतः उसी वर्ष अगर आप मन में भाव जागृत कर लें कि मुझे संतति चाहिए, तो ये बहुत श्रेष्ठ बात है। और ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों की संतान 1 साल या 2 साल के अंदर हो जाती है तो बहुत अच्छा रहता है, और अगर उन्होंने 3 साल का समय ले लिया, 4 साल का समय ले लिया, तो 10 साल 20 साल बीत जाते हैं और संतति का सुख नहीं मिल पाता। इसलिए बहुत केयरफुल होने की आवश्यकता है, बहुत सावधान होने की आवश्यकता है। आज के संस्करण में इतना ही। आप सबको पुनः राम राम, नमस्कार।